हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज 1 अप्रैल 2024 को बीएससी और बीकॉम के जो सेमेस्टर फर्स्ट है उनका एग्जाम कराया गया था। कौन से सब्जेक्ट का? तो यहाँ पे जनरल हिंदी जो कि कंपलसरी पेपर होता है सामान्य हिंदी का, तो उसका आज यहाँ पे पेपर कराया गया था। टोटल 50 नंबर का ये पेपर था। और ये बात करें हम किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का ये आज पेपर था जो कि आज कराया गया था। तो आज इसका हम पेपर का एनालिसिस करने वाले, उसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेपर आने वाले हैं तो आपके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ में जो अगर बात करें कि जैसे कि ये बीएससी और बीकॉम का है, तो अगर हम बात करें बीए की, तो अभी बीए सेमेस्टर फर्स्ट की स्टूडेंट्स का पेपर होना बाकी है। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको भी पता लगेगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के जरूर देखना हो। जिनका आज पेपर था तो उनको आंसर की भी मैच करनी है आपकी, कि आज आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा इंटर जरूर देखिए। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जिसमें गद्य भाग, पद भाग और व्याकरण इसमें पूछी गई थी। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि हिमालय के आंगन में कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई हो। सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाता है? डी आ जाता है, स्कंद गुप्त। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कालजयी प्रकृति किसे कहा जाता है? तो पहला आ जाएगा यहाँ पर कामायनी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, थर्ड है कि जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर बी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का मूल स्वर क्या है? तो फोर्थ का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, राष्ट्रीय भावना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति में किस ओजस्वी व्यक्तित्व का जीता जागता उदाहरण है? तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? सो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि झांसी की रानी कविता की रचना हुई है। तो 7 का आंसर बताइए। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंडी, यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोकप्रिय कविता कौन सी रही है? तो 8 का आंसर बताइए। तो 8 का आंसर जो हमें मिला है वो है झांसी की रानी। एक बार तब भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो कट सकती है लेकिन झुक सकती नहीं कभी भी, पंक्ति में भाव है। तो 9 का आंसर बताइए। तो 9 का जो करेक्ट आंसर सी होगा, स्वाभिमान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि 15 अगस्त कविता के रचयिता कौन है? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, पंक्ति से लेखक का क्या आश्चर्य है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हिंसा क्रोध द्वेष मन से दूर रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि राम विश्व बेनीपुरी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना गया है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर है डी आ जाएगा, भौतिक प्रगति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भवानी शंकरो वंदे निबंध लेखक के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महाकवि की तर्जनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि बड़े घर की बेटी कहानी की मूल संवेदना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पारिवारिक मूल्यों की प्रतिष्ठा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मंगल सूत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि में जीवन रचना है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रिपोर्टाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि रागे राघव राजस्थान में किस स्थान से संबंधित है? तो डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भरतपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजेंद्र प्रसाद की गांधी जी से भेंट किस शैली की रचना है? तो 19 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, और सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए इसके आंसर खोजे गए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्सर्ग एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किस संकलन से लिया गया? अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पक्का पता हो, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं मिला है इसलिए इसका आंसर हम गलत नहीं बता सकते। इसलिए सभी जिस भी स्टूडेंट्स को इसका करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि संधि किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो 21 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपकी जो हिंदी की में यहाँ पर व्याकरण टॉपिक है उसका एक मॉडल पेपर तैयार करा था। अब आप देखिएगा उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेपर आने वाले तो आप भी वो मॉडल पेपर देख सकते हैं। साथ में हमने पर्टिकुलर व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, संधि, समास, विलोम शब्द, शुद्ध शब्द, सबके पर्टिकुलर 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रखे। एक पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार करा रखी है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसके बाद है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है, बिल्कुल सिंपल है, सी अवयवी भाव समास में आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, रेल पर चलने वाली गाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि स्थावर का विलोम शब्द। और आप उस मॉडल पेपर देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है और वहां पर हमने स्थावर को टिक करा था। और यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए जंगम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस विकल्प में विलोम शब्दों का मेल ठीक नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, गहरा का उथला होता है, लेकिन आप देखेंगे कि सार्थक का उपयोगी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि पूजनीय शब्द में कौन सा पढ़ते थे। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखेंगे तो इसमें कौन सा उपसर्ग आ जाता है, सम उपसर्ग इसमें आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि अप उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो अपयश होता है, अपमान होता है, अपांग होता है, लेकिन अपरा नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि सुधाकर, निशाकर, कलानाथ, सुधांशु पर्यायवाची किसके होते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं, बी चांद के होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कि अग्नि का पर्याय नहीं है। तो मैंने आपको उस मॉडल पेपर में बताया था कि अग्नि का जो पर्याय क्या होता है, अनल होता है। ठीक है। और अनिल किसका होता है, वायु का होता है। तो यहाँ पर अनिल, अग्नि का पर्याय कौन नहीं है, अनल होता है, पावक होता है, आग होता है, लेकिन अनिल तो किसका होता है, वायु का होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद है कि आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोहरा लाभ, यानी सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है 32 है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आवश्यकता से बहुत कम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, और ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, कहा था इसके आने के पूरे चांस है कि उज्ज्वल की शुद्ध शब्द क्या होता है। मैंने आपको कहा था उज्ज्वल कौन सा होता है, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जहां पर दोनों ज कैसे होते हैं, आधे होते हैं। तो इसको यहाँ पर बताना, तो जिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसे गलती कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा उज्ज्वल में दोनों ही ज आपके आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। तो आपको सही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी है, वो अशुद्ध शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन में 35 है कि जिसका खंडनीय किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अखंडनीय। उसके बाद 36 क्वेश्चन है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, विधुर। उसके बाद क्वेश्चन में 37 आता है कि अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपके। ठीक है। हो सकता है कि ये मिस प्रिंट हो, इसका करेक्ट होता है कि अधूरा ज्ञान क्या होता है, अधूरा ज्ञान प्रदर्शित करना। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी आप देखेंगे दुविधाग्रस्त नहीं होता, संदेह नहीं होता, तनावग्रस्त नहीं होता। तो इसका ए आंसर ही इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि मैंने आपको कहा था कि मॉडल पेपर में नहीं कराया था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको सेपरेट अलग से बताया था, जो कि आने के चांस से मैंने कहा था कि जलद और जलज का अर्थ क्या होता है, कि जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का क्या होता है, कमल। और मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी जिससे आप याद कर सके कि जलद में भी आप देखिए द आ रहा है और बादल में भी क्या आ रहा है, द। तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो जलद का क्या होता है, बादल, और जलज का क्या होता है, कमल। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुष्प के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जो कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा, सुमन, फूल और पूह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि आदि और आदि शब्द का क्या होता है। ये भी काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि टेंडर का हिंदी अनुवाद क्या होता है, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट सही करा होगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निविदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये उत्तम पुरुष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा थोड़ा शब्द क्या है? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विशेषण होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि वह पुस्तक अच्छी है, में वह शब्द क्या है? तो वह क्या हो जाता है? सार्वनामिक आपके विशेषण हो जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है मैं अपने मित्र की बात से डैश से सहमत हूँ, रिक्त स्थान में निम्न से कौन सी क्रिया विशेषण की पूर्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आते हैं, मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था, तो हिंदी भाषा में कौन से आते हैं? तद्भव आते हैं आपके, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि सुहाग का तत्सम शब्द क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, सौभाग्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि धरती का तद्भव रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धरती। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं कि 50वां क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपके पत्र और पत्ता, तो इसका सही युग्म है। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जो बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा, काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया गया है। और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।